नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। बैंक की महिला कर्मचारी से शादी कर ठगे लाखों रुपए, रचा ली दूसरी शादी, महिला पहुंची घर। खबर रीवा जिले से है, जहां गढ़ थाना क्षेत्र के लोरी क्रमांक 3 में रहने वाले वीरेंद्र द्विवेदी की घर एक महिला पहुंची और अपने आप को उनकी पत्नी बताते हुए 55 लाख रुपए ऐंठने की बात कही। दरअसल महिला ज्योति त्रिपाठी शहडोल की रहने वाली है, जो कि बैंक में काम करती है। महिला का विवाह सिंधी निवासी व्यक्ति से हुआ था, जो शासकीय कर्मचारी जिनकी मौत हो गई, तो महिला को बैंक में नौकरी मिल गई है और एक खासा पैसे भी मिले। इस दौरान गढ़ थाना क्षेत्र के लोरी के रहने वाले वीरेंद्र द्विवेदी की मुलाकात ज्योति त्रिपाठी से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। ज्योति ने बताया कि उसका एक बेटा है और एक वह विधवा है, लेकिन वीरेंद्र द्विवेदी मोटी रकम खाते में देख सब स्वीकार करते हुए कानूनी तौर पर शादी रचा ली। साथ ही हिंदू रीति रिवाज के साथ भी शहडोल में विवाह किया। इस दौरान वीरेंद्र द्विवेदी महिला से 55 लाख रुपए ऐंठ लिए और साथ ही कुछ दिन पहले ही वरना कार भी खरीदवा लिया। शादी के 3 साल बाद वीरेंद्र द्विवेदी घर में पारिवारिक कार्यक्रम होने के बहाना बनाकर लॉरी लाया और वहां दूसरी शादी रचा ली। जब कई दिनों से महिला से संपर्क नहीं हुआ तो महिला मोबाइल में चेक किया तो देखा कि घर परिवार के लोग स्टेटस में वीरेंद्र द्विवेदी की शादी की फोटो लगा रहे थे। अपना सब कुछ खो चुकी महिला लोरी गांव पहुंची तो परिजनों ने ताला बंद कर अंदर जाने से रोक दिया। महिला जब दरवाजे पर बैठी पति का इंतजार करती रही। आप भी सुनिए किस तरह से एक विधवा महिला को ठगी का शिकार बनाया गया। अब उस दरवाजे भटकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लोरी क्रमांक 3 में मैं आई हुई हूँ। मेरे पति ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये मेरे साथ 2019 से मैं इनसे सबसे पहली बार मिली थी बैंक में, क्योंकि मैं बैंक में जॉब करती हूँ। उसके बाद 2020 से हम रिलेशनशिप में आए, फ़ोन में मिलने लगे हम आपस में फ़ोन में। और इन्होंने मेरे साथ, मैं पहले से शादीशुदा थी तो मैं विधवा थी, ये वो अच्छे से जानते थे, और मेरे पास बैंक बैलेंस था, ये भी वो अच्छे से जानते थे, और एक मैं बच्चे की माँ हूँ, ये भी वो अच्छे से जानते थे। मैंने उनको सब कुछ बताया था कि देखो मेरी कंडीशन ये है, अगर आप शादी मुझसे नहीं कर सकते तो मेरे रिलेशनशिप में मत आओ। लेकिन वो सब कुछ एग्री करते हुए मेरे से 2020 से लेके 2023 तक वो लगातार मेरे रिलेशन में थे। मेरे पैसे यूज करते थे, मेरे बेटे को अपना नाम देने की कोशिश करते थे, मेरे घर में एक परिवार के सदस्य के साथ रहते थे। और फिर जब ये सब हुआ तो मैंने बोला कि अगर ये सब है तो फिर आप उन्होंने मेरे पास शादी का प्रपोजल रखा और बोला मैंने अपने घर में सबको बता दिया है, बस आप एक विधवा हो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सबको पता है और सारे लोग तुमको खुद घर लेके जाएंगे। और सब लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया अपने घर से, बस ये दिखाया नहीं कि मैं विधवा हूँ। इसलिए फिर 25 जून 2023 को पूरे हिंदू रीति रिवाज से मेरी शादी त्रिपुर सुंदरी मंदिर जबलपुर में हुई, जिसका रजिस्ट्रेशन नगर निगम से है। और हम फिर शहडोल आ गए और शहडोल में पूरे कागज डॉक्यूमेंट के साथ मेरे आधार कार्ड में पति वीरेंद्र कुमार द्विवेदी और मेरा रजिस्ट्रेशन, मेरी फोटो, और मेरी शादी में 150 से 200 लोग थे। विधिवत मेरी हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई और वो भी कानूनी तौर पे हम दोनों बालिग हैं और मेरे कोई पति नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी थी और ये इसका कोई विवाह नहीं था। तो हम कानूनी तौर से पूरे लीगली तरीके से शादी हिंदू एक्ट के तहत किया। फिर हम दोनों, ये मुझे शहडोल में रखने लगा, सारे हम लोग का अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे इन्होंने वैसे पैसे, गाड़ी, अपना पूरा बिजनेस स्टैंड अप किया मेरे पैसों से, क्योंकि मेरे पहले पति सरकारी नौकरी में थे तो मुझे अच्छा खासा क्लेम मिला। उसके बाद इन्होंने अच्छे मुझे पूरे यूज़ किया। फिर मेरे को कभी गाली गलौज, मारपीट भी करने लगे, नई गाड़ी की डिमांड करी इन्होंने मुझसे। धीरे धीरे मैंने इनकी सारी उनको पता था मेरे और क्लेम आने बने, मैंने मकान की मांग की उन्होंने मुझसे और मैंने उनको मकान देने का वादा भी किया। अभी 10 दिन पहले उन्होंने मुझसे जिद करके 15 लाख की वरना कार खरीदवाई। और उसके बाद मैं बैंक में जॉब करती, इसलिए मुझे छुट्टी नहीं मिलती, तो उन्होंने मुझे बोला मेरे घर पे बरमों का कार्यक्रम है, बड़े बीच वाली भाभी को बेटा हुआ था, तो 1 दिन के लिए उसमें और 3-4 दिन गेहूं की कटाई में लगेगा, फिर मैं आता हूँ। और वो ये बोल के यहाँ चले आए और मैं वहाँ काम में उलझी थी। जब मैंने फ़ोन में बोला इतने दिन हो गए आप आए नहीं, तो वो वापस आए मेरे पास। उसके बाद वो मेरे साथ एक रात रहे, 25 की रात वो मेरे साथ पूरा रहे और सुबह तक उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं कि मैं क्या करके आया हूँ। जब 25 की सुबह इनकी मम्मी भाभी लोगों ने स्टेटस लगाया फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, और खुद भी उनके पैरों में महावर और सारी चीज़ें थी, तो मैंने उनसे पूछना चाहा तभी पे वो मुकर गए। फिर जब सारी चीज़ें मैंने उनकी व्हाट्सएप पे देखी तब उन्होंने बोला हाँ मेरी शादी करके आया हूँ दूसरी 20 अप्रैल को और 18 अप्रैल को मेरा तिलक था। फिर
फिर उन्होंने हम दोनों वो मेरे साथ मारपीट किए, मुझे बहुत मारा, झगड़ा किया। तो मैं इसीलिए थाना गई FI कराने, क्योंकि मुझे मेरे जान का खतरा लग रहा था। इनके माँ बाप लोग सब मिलकर प्लानिंग के साथ गांव में आए और शादी कर दी है। शहरों में इन्होंने किसी को कार्ड नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता चल जाए, इस वजह से इन्होंने किसी को कार्ड भी नहीं दिया, ना कुछ बताया, क्योंकि अब गाँव आ गए। फिर उसके बाद यहाँ जैसे ही मैं आई तो इन लोग ने मेरे को मार पीट के घर के बाहर निकाल दिया और अपने लड़के को कह रहे हैं कि बाहर चला गया, फरार हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया।